गाइज अभी मुझे किसी ने बताया कि एक बंदे ने जो है वो एक सीजन में एक पेयर से 40 बच्चे निकलवाए। 40 बच्चे। अब मैं आपको बताता हूँ ये 40 बच्चे कैसे निकलवाए। हालांकि ये इम्पॉसिबल सी बात है, कोई भी एक पेयर एक सीजन पूरा लगातार एक साल जो होता है उसके अंदर 40 बच्चे दे दे, बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे किसी ने बताया, उन्होंने उनके कोई जानने वाले थे, उनके पास ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये किस तरह से लिए, ये ट्रिक आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एल्बिनो रेडे का पेयर था, शायद उसके बच्चे थे, और 40 बच्चे निकलवाए सिर्फ एक साल के अंदर, या एक सीजन कह लें आप। अच्छा, ये इस तरह निकलवाए कि कई लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका ये होता है, ये इनक्यूबेटर यूज करते हैं। अब आप समझे मेरी बात को। इनक्यूबेटर बेसिकली लोग जो है वो यूज करने से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनको लगता है कि यार इनक्यूबेटर में हम अंडे डालेंगे, बच्चा इंक्यूबेटर में निकल आएगा। अब उसको हैंड फीड कौन करवाए एक दिन के बच्चे को? मसला सारा ये है, लोग डरते ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऐसा तरीका है कि आप इंक्यूबेटर भी यूज कर लेंगे, आपकी ब्रीडिंग भी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको हैंड फीड भी नहीं करवाना पड़ेगा। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं, या कह लें जो मीडियम भी होते हैं, वो भी ये ट्रिक करते हैं, जो समझदार तेज लोग हैं जिनके पास टाइम है। अच्छा, ये कहानी है टाइम की। टाइम जिसके पास है वो कर सकता है। सीन ये होता है कि भाई आप अपने पूरे सेटअप पे ना नजर रखते हो। आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए, कम से कम 70-80 पेयर लगा हुआ होना चाहिए आपके पास लवबर्ड का। अब उसमें होता क्या है, 70-80 पेयर लगा हुआ है आपके पास। वैसे तो खैर 30 पेयर वाला भी ये काम कर सकता है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा था 30 पेयर वाला भी ये काम कर सकता है। अच्छा, ये काम क्या होता है, आप अपने तमाम पेयर पे नजर रखें। भाई जैसे ही पहला अंडा देना आपका लवबर्ड, वो आप फौरन उठा लें। और बेसिकली आपने तमाम अंडे ना देते ही उठा लेने हैं अपने लवबर्ड्स के। उन पे नजर रखनी है, भाई एक अंडा आज दिया तो एक अंडा कल देगा। अब क्या करना है, आपने उनको बैठने नहीं देना, उन सबके अंडे निकाल लेने हैं। अच्छा, अंडे की अब आप एक्सपायरी सुन लें। अगर फीमेल अंडे पे बैठना शुरू नहीं हुई, मिसाल के तौर पे फीमेल जब अंडे पे बैठती है तो उसके अंदर, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वो गर्म हो जाती है, और उसके बाद उसमें खून आना शुरू हो जाता है और बच्चा बनने का जो अमल जो है वो शुरू हो जाता है। आपने इस अमल को शुरू ही नहीं होने देना। अंडा दिया है फीमेल ने, आप निकाल लें। ठीक है, इस तरह करते करते क्या होगा, आप तमाम पेयर के अंडे निकाल लेंगे। और ये मेरे ख्याल से 6-7 दिन चलता है। फीमेल जो है वो अपना एक क्लच के अंडे 6-7 दिन में, 8 दिन में दे देती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारे अंडे निकाल लेते हैं महंगे तोतों के, तमाम महंगे तोतों के अंडे ये निकाल लेते हैं। और या फिर सबके ही निकाल लेते होंगे, वो ऐसा भी हो सकता है। ये महंगे तोतों के अंडे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उनको एक ही दिन एक साथ इंक्यूबेटर पे रखते हैं। अच्छा, अंडे की एक्सपायरी होती है, एक अंडा बगैर फीमेल के बैठे, यानी कि बगैर उसमें बच्चे बनने का अमल स्टार्ट हुए, आप उसको कितने दिन तक रख सकते हैं अंडे को भाई आप कम से कम भी 9-12 दिन तक रख सकते हैं। मुर्गी के अंडे तो लोग 18-20 दिन तक रख लेते हैं। मैंने ये सुना है कि 12-15 दिन तक आप जो है अंडे को रख सकते हैं, एक्सपायर नहीं होता। यानी अगर उसमें बच्चा बनने का अमल शुरू नहीं हुआ तो ऐसे अंडे को आप 12 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं फर्टिल उसके लिए, इंक्यूबेशन के लिए। तो आपने सारे अंडे जमा कर लेने और सबको एक ही तारीख पे, एक ही सेम टाइम में आपने इंक्यूबेटर पे लगाना है। अब जब आप सबको एक डे, सेम डे इंक्यूबेटर पे लगाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है ना, सारे अंडे एक साथ, बच्चा बनने का अमल सब में एक साथ शुरू होगा। तो ये होता है तरीका कि बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाता है। अब बात ये कि हैंड फीड कौन करवाएगा। अब इससे बचने का ये लोग क्या तरीका लगाते हैं, जब ये अंडे उठा लेंगे जाहिर सी बात है उसके 15-20 दिन बाद इनके पेयर जो है, तकरीबन 20 दिन बाद या महीने बाद या 20 दिन कह लें, उसके बाद इनके पेयर दोबारा जो है वो क्रॉसिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो दोबारा फिर अंडों पे आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, इस बार जो महंगे वाले तोते हैं ना उनके अंडे नहीं निकालते। इस बार ये अपने जितने सस्ते तोते होते हैं जो इन्होंने फॉस्टरिंग के लिए रखे होते हैं, उन सबके अंडे जो है वो ये निकाल लेते हैं। निकालते भी नहीं है या रखे रहने देते हैं ये, और अपना जो इंक्यूबेटर है उसको भी चलने देते हैं। अब ये इंक्यूबेटर भी साथ साथ चलता रहता है, उनके अंडे भी साथ साथ जो है ना सिकते रहते हैं। तो जो इंक्यूबेटर में अंडे हैं ये उनको देखते हैं कि उनमें से कौन कौन से फर्टाइल है, और उन्होंने निशानी लगा के रखी होती है कि भाई ये महंगे तोतों वाले अंडे ये वाले हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने इंक्यूबेटर वाले अंडे जो है उससे, इंक्यूबेटर से तकरीबन समझ लें कि करीब कोई 8-9 दिन तक वो इंक्यूबेटर से अंडे पलवा लेते हैं अपने। 8-9 दिन तक अंडे गर्म होने के बाद जो अपने एक्चुअल इनके फॉस्टर पेयर होते हैं उसके अंडे निकाल के ये फेंक देते हैं। उसके अंडे निकाल के फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। और जो महंगे तोतों वाले जो अंडे होते हैं ये वो निकाल के वहां डाल देते हैं। ठीक है गाइज, ये उनके अंदर डाल देते हैं। अब क्या होता है कि 12-13 दिन तो वो ऑलरेडी इंक्यूबेट हुए होते हैं अंडे। अब जैसे ही ये बच्चे निकलना शुरू होते हैं इंक्यूबेटर से, निकलने के बाद जब पेरेंट्स के नीचे डाले जाते हैं या फॉस्टर पेयर के नीचे डाले जाते हैं, उसके तकरीबन समझ लें आपके 10 दिन बाद जो है ये बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, 8-10 दिन बाद। अब जब वो बच्चे निकलना शुरू होते हैं वो सारे महंगे तोतों के बच्चे होते हैं। अब क्या है कि महंगे तोते अपने अंडों पे बैठे हुए हैं, उनके पहले अंडे जो है वो सस्ते तोतों के नीचे रख दिए गए, इंक्यूबेटर भी इस्तेमाल हो गया, इस तरह हैंड फीड भी नहीं करवानी पड़ी।
अब ये तरीका जो है ना इतना मतलब समझ लें कि इतना जबरदस्त है, इसमें बहुत पैसा है भाई। अब कई लोगों को सुनने में अजीब सा हो रहा होगा, यार ये क्या कर रहा है, इसके अंडे उसके अंडे इसके अंडे उसके अंडे, लेकिन भाई ये बहुत जबरदस्त तरीका है। तो इनक्यूबेटर का सहारा लेके ना बहुत खतरनाक तबाहीदार ब्रीडिंग आप ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। इनक्यूबेटर का बहुत बहुत अहम किरदार है। और जितने भी जो बड़े एक्सपोर्टर है ना, जो एक्सपोर्ट ब्रीडर हैं, जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज में बड़े पैमाने पे ब्रीड करवा रहे हैं, वो तो भाई मतलब वो तो इंक्यूबेटर में ही हैच करवाते हैं बच्चे। लव बर्ड के इतने इंक्यूबेटर उन्होंने रखे होते हैं। कईयों को वो फॉस्टर मार देते होंगे, कईयों को तो मैंने हैंड फीड करवाते हुए देखा है, एक एक दो दो दिन के बेबी जो है वो हैंड फीड करवा रहे होते हैं। तो भाई ये इसमें मेहनत तो है, लेकिन ये है कि बगैर हैंड फीड करवाए भी आप फेर सकते हैं। बात ये होती है कि अंडे में जो फर्टिलिटी है वो बनना शुरू हो जाए बस, यानी कि अंडा जो है वो इंक्यूबेट होना शुरू हो जाए किसी भी तरीके से। जब वो इंक्यूबेट होना शुरू हो जाए, भले वो इंक्यूबेटर में रखा हो, तो बंदे को तकलीफ नहीं होती। बंदा इंतजार करता है कि जैसे ही मेरे फॉस्टर पेयर अंडे देंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, उनके निकाल के और इनके अंडे जो है वहां ट्रांसफर मार दूंगा। सिंपल सा गेम होता है। और उसके बाद क्या होता है, महंगे तोतों के बच्चों की लाइन लग जाती है आपके पास, ठीक ठाक बच्चे निकल आते हैं, और अगले बंदे भी लोग अगर आपके पास देखते हैं तो हैरान होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये वो तरीके हैं, जितने ज्यादा फॉस्टर पेयर होंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉमन लवबर्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिशर का जो पेयर है ना, जाल वाला हमेशा लेता रहता है, उसकी वजह यही होती है। फिशर हो गया, लवबर्ड हो गया, या चेरी वेरी हो गए, लोग इसको बहुत धड़ाधड़ खरीदते हैं फॉस्टरिंग के लिए। जैसे कॉमन चेरी का लवबर्ड का पेयर हो गया, जो रोजी कोली कहलाता है, रोजी कोली चेरी हो गया या लोटिनो रोजी कोली हो गया, इनके पेयर लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये पालते बहुत अच्छे हैं। रोजी कोली जो है बच्चों को बहुत अच्छा पालता है। अब रोजी कोली के नीचे अगर आप फिशर फैमिली के अंडे रख देंगे, तब भी बच्चे निकल आते हैं और ये पाल भी लेते हैं। कई लोग अपने एल्बिनो रेडई के बच्चे जो है वो लोटिनो के नीचे रख के पलवा रहे हैं, जो रोजी कोली लोटिनो होता है, और इतनी अच्छी भराई आ रही है उनके पास, इतनी ब्रीड आ रही है। देखिए, दिमाग का गेम है। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, उसकी वजह ही यही है कि इंसान जो है वो अपने फैसले वक्त के हिसाब से बदल भी सकता है, मतलब बेहतरी की तरफ जा सकता है। अब जानवर है, उसको बेचारे को उसके अंदर इतना जहन नहीं है कि वो तरक्की कर सके। एक जानवर जो है वो हमेशा जंगल में भागता रहता है, ठीक है, बच्चे देता है, उसके बाद मर जाता है। लेकिन इंसानों में ये खासियत डाली गई थी कि ये आने वाले वक्तों के लिए काम करेगा, रास्ते बनाएगा। इसको अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया कि ये अपने डिसीजन लेगा और बेहतर करेगा उनको, वक्त आने पे डिसीजन चेंज कर लेगा, कुछ चीजों पे ये पछताएगा, कुछ चीजों पे ये प्राउड फील करेगा। तो इंसान को अल्लाह ने ऐसी मखलूक बना के भेजा है। अगर आप ब्रीडिंग में अपना जरा सा भी खोपड़ा इस्तेमाल कर लें, तो भाई करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है जिंदगी में। बात सारी है मेहनत की, दिमाग की। चलें, कुछ लोग मेहनती नहीं होते, लेकिन जरा सा दिमाग लड़ा के ना वो काफी चीजें अप्रोच कर लेते हैं, वो उन चीजों को जो है वो काफी हद तक हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूं। पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप सारी चीजें सुन के एक साथ मंगवा सकें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है, एंटीलाइसिस स्प्रे आता है, जो परिंदों पर मारा जाता है उनकी जुएं खत्म हो जाए, लेकिन बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता उससे। परिंदों के ऊपर इसको मारते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ब्रीडिंग बूस्टर प्लस सॉफ्ट फूड बूस्टर प्लस हैंड फीड, ये हमारा प्रोडक्ट है 3 in 1। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दे सकते हैं आप ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे, और पानी में मिलाकर देंगे तो ये हैंड फीड बन जाएगी। बहुत अच्छा है, लव बर्ड के लिए भी, कॉकटेल के लिए भी, तमाम बर्ड्स को हैंड फीड करवाया जा सकता है। हमारे पास हैंड फीड भी है और इंजेक्शन भी हैंड फीड करवाने वाले, उसके आगे रखने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी है। तमाम चीजें आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। कुरियर कंपनी सीधा आपके घर पे देकर जाएगी। आपको ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।